अंतिम दिन दोपहर में 1 बजे से गजरत परिक्रमा लगी और सातों फेरी में आचार्य संघ सहित प्रभावना जुलूस में रहे। अभी कुंडलपुर में आचार्य फेरी में आए थे। हम लोगों ने कहा आचार्य आप रहने दो। मुनिश्री पूज्य मुनिश्री प्रसाद सागर जी भी गए और हम भी साथ में थे। ऐसे तो बोला नहीं बोले श्री जी के दर्शन करने जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो आचार्य गए। लगभग एक आध परिक्रमा जैसी हो गई थी और फिर आचार्य बैठ गए क्योंकि अब उनकी उतनी अनुकूलता नहीं थी। लेकिन पहले तो आचार्य चलते थे। आचार्य ने संक्षिप्त आशीर्वचन दिया और बोले पंच कल्याणक महामहोत्सव के समापन पर देवलोक भी आ सकते हैं देखने के लिए, अतः सभी लोग अपनी दुकान संभालें। संकेत रहते उनके, आचार्य संकेत दे देते बस। अब उन्होंने आवाज कराया कि शीघ्र आंधी तूफान या पानी आ सकता है। और जैसे ही आचार्य धर्मशाला में पहुंचे और 15 मिनट के अंदर भयंकर आंधी तूफान पानी आया, लेकिन आचार्य के आशीर्वाद से किसी को कुछ नहीं हुआ। तब लोग समझ गए कि बाबा तो चमत्कारी हैं और देव पहले भी आ सकते थे, किंतु आचार्य ने रोक रखा होगा। कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद जैसे आचार्य ने उन्हें आने का आशीर्वाद दिया होगा, वे सब आ गए होंगे और इस प्रकार महोत्सव आचार्य के आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुआ। नैनागिरी का भी सुनते हैं ना, नैनागिरी में पानी नहीं था, लोग गए निवेदन करने आचार्य के पास। तो आचार्य ने कहा जाओ। और जितने दिन पंचकल्याणक चला एक जल का स्रोत मिल गया, उससे पानी आता रहा और जैसे ही पंचकल्याणक समाप्त हुए बंद हो गया पानी। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का भी एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी एक कोई विधान आदि हो रहा था कार्यक्रम, तो लोग कमेटी वाले जल्दी घबरा जाते ना, तो कमेटी वालों ने कहा पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज से कि महाराज 3000 लोगों की भोजन की व्यवस्था है और आ तो ज्यादा गए हैं, लगभग 6-7 हजार या जितने भी लोग, बहुत सारे दुगने से ज्यादा लोग आ गए, क्या करें। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि तुम लोग एक काम करो, जहां भंडार बना हुआ है, जिस कमरे में भोजन रखा रहता ना, उस कमरे में एक व्यक्ति को बिठा देना, लेकिन उसका उपवास रहेगा। व्यक्ति माने कोई महिला भी पुरुष भी, जो भी, उसका उपवास रहेगा और एक कपड़ा लगा देना बस दरवाजे पे। लोगों ने वैसे ही किया और सुबह से शाम हो गई, भोजन करने लोग आते रहे। लगभग 10,000 लोगों ने भोजन किया, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ। ये रिद्धि सिद्धि ऐसी पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की थी। तो लोग कहते ना कि अच्छे चमत्कार नहीं होते हैं, तो जब जिसके गुरु महाराज इतने चमत्कारी हों तो उनके शिष्य तो चमत्कारी होंगे। अभी आचार्य को भी सुनाया था कुंडलपुर में, यह संस्मरण आचार्य को याद था। आचार्य ने भी पहले कहीं सुना होगा। हम लोग आचार्य के पास जब चर्चा करते थे, शाम को बैठे रहते थे, तो बहुत सारी बातें हो जाती थी। आचार्य भी सुनाते थे और हम लोग भी आचार्य को सुनाते। तो ऐसे कई उनके उदाहरण हैं कि एक महिला गई पूज्य ज्ञान सागर जी के पास कि उसके यहाँ संतान नहीं होती थी, या संतान होती थी तो विकलांग आदि हुई, पहले भी होती थी समाप्त हो जाती थी। तो उसने पंडित भूरामल जी यानी जो ब्रह्मचारी अवस्था में ज्ञान सागर जी महाराज थे, तो बताया। तो वो स्वयं शांति विधान करते थे और शांति धारा करते थे। उस समय शांति धारा का उतना प्रचलन नहीं था, कमी होती थी, ज्यादा नहीं हो पाती। तो वो गंधोदक देते थे, लगाती थी। फिर जब उसकी संतान स्वस्थ हो गई, उसने आकर फिर उनको बताया। कैसे देखो
वो खुद विधान आदि करते थे उसके लिए कि स्वस्थ हो जाए। अभी भी कई क्षेत्रों पर आचार्य श्री ने बोला है, कई नगरों में भी बोला है, जहाँ पर मंदिर आदि के काम नहीं होते तो आचार्य श्री बोलते शांति विधान करो। शांति विधान करने के लिए आचार्य श्री स्वयं बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगले संस्मरण की कड़ी में फिर एक नए संस्मरण के साथ आपके पास कि हमारे गांव का दोबारा सौभाग्य इतनी जल्दी आएगा किसी को ज्ञात ना था। 21 दिन बाद आचार्य श्री पुनः पधारे और आचार्य श्री की सरलता और विद्वता से जैन ही नहीं अजैन समाज भी प्रभावित थी। तथा पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं जल्दी चले ना जाएं। 2 दिन प्रवचन भय बड़ो आनंद आओ, सभी की भावना भई कि और अधिक लाभ मिले। घर बैठे गंगा मिल गई, कौन छोड़ना चाहे। तो मेरे पिता ने जिसने सुनाया, हम पूरा डिटेल कुछ कुछ छोड़ते जा रहे हैं, इसमें हमें निन्नव का दोष नहीं लगता। कहते ना निन्नव होता है ना, जैसे किसी का नाम छिपाते ना अपन, हमारा छिपाने का भाव नहीं है, वो कोई कारण भी रहते हो, पूरा डिटेल बताएंगे तो बहुत सारा लंबा हो जाता है। इसलिए जिन लोगों ने भी बताई है तो उन्हें 2 प्रतिमा ली और आचार्य श्री बड़े खुश हुए। पहले कम ग्राहक आते थे ना आचार्य श्री के पास, अब तो आचार्य श्री की दुकान बहुत ज़्यादा चलने लगी। जिसकी अब ज़्यादा चलने लगती तो अब उतना नहीं रहता, तो अब तो लोगों को इंतजार करना पड़ता है। कई लोग तो जाते ही नहीं इस कारण से कि आचार्य श्री के पास तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। मुझे याद आ रहा है, अब देखो संस्मरण मैं पहले से नहीं सोचता हूँ, लेकिन याद आते चले जाते। पंचकल्याणक चल रहा था शायद गंज वासुदा में, और यहाँ के एक कवि महोदय प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं। तो ट्रेन में मिल गए। एक बूढ़ी अम्मा देखी, काय बाई कहाँ जाने? उन्होंने कही हम तो गंज वासुदा जा रहे हैं। काय के लिए? बोले आचार्य श्री के दर्शन करने। आचार्य श्री के दर्शन? अरे तुम कहाँ, इतनी भीड़ भाड़ में पिच जाओ, कुछ दब जाओगी पता नहीं। अरे बोले बेटा, हमारी तो भावना है कि हम आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे हैं, अगर हमें कोई महाराज जी भी मिल जाए तो हम उन्हीं में आचार्य श्री के दर्शन कर लें। क्या भावना रहती। देखो एक बार एक जैनेतर महिला थी, अजैन महिला, आचार्य श्री का विहार चल रहा था, प्रवेश चल रहा था नगर में। अब उसने सोचा, वो जैनेतर महिला तो जानती नहीं ज्यादा कि कैसा क्या, लेकिन उसको ये मालूम है कि ये लोग पाद प्रक्षालन करते हैं ना। अब उसने सोचा कि अब लोग अपन को तो पाद प्रक्षालन करने नहीं देंगे, क्या करें। आचार्य श्री निकल रहे थे, उसने अपना लोटा फेंक दिया ऐसा, तो उस लोटे में से जल निकला और आचार्य श्री के चरणों को स्पर्श कर गया। उसकी भावना पूरी हो गई। जिस प्रकार से गोमटेश बाहुबली का आता ना, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। देखो कैसी कैसी भावना होती है। कई लोग ऐसे रहते हैं। अभी हम भी विहार कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने, हमें तो मालूम नहीं, खड़े हो गए वो लोग। हमने लोगों से बोला अपन देखो वो लोग जल लिए हैं, प्रासुक है नहीं है अपन को नहीं मालूम, सो अपन ऐसा करना कि तुम लोग हमारा कमंडल दे देना उनको, उनकी थाली रख लेना और अपन पाद प्रक्षालन करवा लेंगे वो लोग। क्योंकि देखो अपन ना वो उनको जानते, लेकिन उनकी श्रद्धा आस्था है। और कई बार क्या होता है ना, किसी व्यक्ति को अपन ने मना किया और क्रोधित हो गया, कुछ विवाद हो गया, समस्या रहती ना, ये बहुत जल्दी विवाद होते इन चीज़ों को लेके। तो ऐसी उनकी आस्था रहती, तो हमने अच्छे से उनने बढ़िया पाद प्रक्षालन किए, गंदू तक लिया, अच्छे से आरती उतारी और अपन आगे बढ़ गए। देखो उनकी श्रद्धा आस्था कितनी अच्छी रहती है। तो अपन वो विवेक से करना चाहिए कोई भी काम, तो उनका भी काम हो जाता और अपना भी। कई लोग ऐसे रुपए देते ना, रुपए ले लो महाराज जी टीका लगाना है, तो हम लोग नहीं लगावाते, नीचे लगा दो तुम इधर जमीन में। तो लोगों की आस्था श्रद्धा बलवती रहती है, तो लोगों को पुण्य का बंध भी वैसा ही होता है जैसी आस्था रहती। तो बस हम लोगों ने योजना बना ली कि अखंड भक्तांबर का पाठ करते। आप ये संस्मरण सुन के बहुत हंसोगे, क्योंकि देखो आचार्य श्री पहले कितने सरल थे और अब तो
बड़े बड़े विधानों पंचकन्याक में नहीं जाते। और अब पहले देखो छोटे से भी कोई ने भक्तांबर का पाठ रख लिया तो रुक जाते थे आचार्य सी। वही तो देखो पुराने आचार्य सी और वर्तमान के आचार्य सी में कितना अंतर आ गया। स्थिति परिस्थिति बदलती रहती। तो पहले अब उन्होंने माणना बना लिया, पूजन की द्रव्य लगाकर तैयारी कर ली। तो दूसरी टोली धोती दुपट्टा पहनकर श्रीफल लेकर आचार्य जी के लिए आ गई आशीर्वाद लेने के लिए। और आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया। यह सुनकर आचार्य जी मुस्कुराए, सोचने लगे और पीछे उठाकर मंदिर जी आए। मंदिर में सारी तैयारी देखी आचार्य जी ने कि इन लोगों ने माणना बना लिया। ऐसा आचार्य जी ने देखा, मंद मंद मुस्कुराए, बोले जब लड़कों ने तैयारी कर ही ली है तो रुकना ही पड़ेगा। और आचार्य जी रुक गए। भक्तांबर का पाठ था 2-3 दिन का, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था विधान आदि। ये बहुत शुरू प्रारंभ की बात थी, तब इतने ना विधान होते थे। अब तो इतने सारे, अब तो पंचकन्याक भी विधान जैसे होने लगे, है ना। पंचकन्याक भी कैसे होने लगे अब तो, क्योंकि हम लोगों ने पंचकन्याक कराए 15 दिन में, मतलब 15 दिन का समय मिला और पंचकन्याक करना है। सोचो अभी कुंडलपुर में भी ऐसे हुआ था ना कि ज़्यादा समय नहीं मिला और तुरंत, क्योंकि पहले अप्रैल का चल रहा था, फिर अचानक आचार्य जी ने बोला नहीं फरवरी में करना है, तो बस तो ऐसा ही हुआ। तो आचार्य जी ने बोला देखो संस्कृत का जो मूल पाठ है वह करना, भक्तांबर जो है ना मूल, क्योंकि पद्यानुवाद जो है वो लोग पढ़ते हैं। अभी जैसे अभिषेक पाठ पढ़ते हैं ना कई लोग, तो जो माघनंदी वाला वो सही है। अब लेकिन क्या होता ना, लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आती, तो पद्यानुवाद भी है। उन्हीं श्री प्रणम सागर जी ने उसको पद्यानुवाद किया उसका हिंदी में। जैसे जिसको तकलीफ है पढ़ने में, दिक्कत है, तो फिर पद्यानुवाद भी पढ़ सकते, ऐसा नहीं है कि निषेध है। लेकिन आचार्य जी तो आचार्य जी हैं, वो हर चीज़ सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से वह सानंद संपन्न हुआ। तो हटार में महावीर जयंती का कार्यक्रम देने एक व्यक्ति गया था, कोई भी। तो जब हम लोग दूसरे दिन आचार्य महाराज के दर्शन करने गए तो आचार्य जी बोले रात में बहुत तालियां बज रही थी, जयघोष हो रहे थे। तो बताया कि आचार्य जी ये मुस्लिम समाज से हैं एक व्यक्ति, और ये भजन गा रहे थे। पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, किंतु भजन बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं। तब अब्बास भाई ने आचार्य जी को नमस्कार किया। तो आचार्य जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा भजन गा रहे हैं तो मुख पवित्र होना चाहिए। यह सुनकर अब्बास भाई जी ने तत्काल हाथ जोड़कर कहा महाराज जी आज से मैं मांस आदि का त्याग करता हूँ। और आचार्य जी बड़े खुश हुए। और आचार्य जी ने कहा कि हमारी महावीर जयंती सार्थक हो गई। आपने देखा होगा कि आचार्य जी जब नाव में, है ना, जब बैठे थे, एक व्यक्ति ने कितने करोड़ों का जो ठेका था वो सब त्याग कर दिया। तो लोग भले ही आलोचना करें, कुछ भी कहें, लेकिन आचार्य जी के चरण वहीं बढ़ते हैं जहां पर कुछ होने वाला हो, और सब त्याग देते लोग। एक व्यक्ति था जो उस समय एसपी रहा हो या डीएसपी, कुछ पोस्ट पे था। और जब आचार्य जी अमरकंटक विहार कर रहे थे अमरकंटक की ओर, तो वो भी पैदल चलता था थोड़ा थोड़ा, और उसकी चूंकि सर्विस थी उस समय। और मुझे याद आ रहा है कि आचार्य जी के पैर सॉफ्ट हैं बहुत ज्यादा। एक होता सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो आचार्य जी के जो पैर हैं वो पुल की तरह हैं, नीचे से मेंढक भी निकल जाए तो वो सुरक्षित बच जाएगा। आचार्य जी के पैर ऐसे हैं, पुल जैसे। तो आचार्य जी के पैर पुल जैसे तो हैं, लेकिन क्या होता है कि जब विहार ज्यादा करते हैं तो आचार्य जी के पैर घिस जाते हैं। तलवे घिसने से क्या होता है, उसमें से खून निकलने लगता है छन छन के, क्योंकि चलते चलते जैसे टायर घिसते ना, ऐसे हम लोगों के भी पैर घिसते हैं। तो आचार्य जी के पैर घिसते हैं। तो क्या हुआ कि उन पैर में जब घाव से हो गए तो कंकर ने स्थान बना लिया, उनके अंदर कंकर भरने लगे। अब जैसे आचार्य जी चलते तो कंकर दबते चुभते तो कष्ट होता और उसमें पस पड़ने लगी। अब आचार्य जी कमंडल भी किसी को नहीं देते थे उस समय,
और फिर कमंडल नहीं देते तो एक बार एक दिन के लिए कोई ब्रह्मचारी को दे दिया। और आचार्य जी के पास पड़ने लगी तो फिर डॉक्टर ने बोला अब आप चलना नहीं, 1-2 दिन विश्राम करना पड़ेगा, नहीं तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो आचार्य जी रुक गए। फिर धीरे धीरे जब ठीक हुआ तो कड़का लगाते ना जो हल्दी और घी का, उससे फिर ठीक हुआ। तो आचार्य जी के साथ हमेशा अधिकांश ऐसे ही होता है कि जब चलते हैं पैर घिसते हैं तो कंकड़ चुभने लगते हैं और उनको वो कष्ट को सहन करते हैं। तो जो व्यक्ति चलता था आचार्य जी के प्रभाव से आगे चलकर उसका प्रमोशन हो गया। वो चैन नहीं था, लेकिन जो डीएसपी था तो वो बाद में एसपी बन गया, क्योंकि हम भी जब साथ में रहते थे उस समय। तो उसके बाद की बात थी जब सुना कि ऐसा हो गया। अब एक और अच्छा संस्मरण आने वाला है कि महावीर जयंती के बाद आचार्य जी ने अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में एक दिन मंदिर के ऊपर छत पर चुपचाप केस लॉन्च कर लिया। हम लोगों को पता चला तब तक 90% केस लॉन्च हो चुका था। केस लॉन्च के बाद हम लोगों ने उन केसों को ले लिया। कई लोग हमसे भी मांगते ना कि महाराज जी बाल दे दो, क्या करोगे महाराज जी, हम अपने खेत में इसको दबा देंगे, ऐसा लोग बोलते हैं, ले जाते हैं। तब आचार्य जी ने पूछा क्या करोगे? हम लोगों ने कहा इनको जल में विसर्जित कर देंगे। आचार्य जी बोले नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि बालों को खाने से मछली आदि मर सकती है और राख बहुत खारी होती है, तो उससे भी बहुत हिंसा हो सकती है। हम लोग इसलिए केस लॉन्च है ना, लोगों को बोलते मिट्टी वगैरह जो ढेर रहता ना मिट्टी का, उसमें दबा देना। जो ऐसी दलित कोई मकान बन रहा हो, कोई मुरम वैसी, नाखून भी है ना, पशु पक्षी कई बार खा लेते हैं या बाल खा लेते हैं, तो ऐसी जगह दबा देते हैं जिससे कि उनके बाल उनके गाल उसमें इधर अटक नहीं जाए। आपने देखा गाय वगैरह रहती ना, पॉलीथिन खा लेती है तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए अपन को ध्यान। तो आचार्य जी ने कहा पानी में नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि किसी खड्डे में रखकर मिट्टी डाल देंगे। तब हम लोग उन केसों को लेकर कुंडलपुर गए और बड़े बाबा के मंदिर के पीछे खड्डे में डालकर मिट्टी से दबा आए। तो आचार्य श्री ने हमेशा लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया और लोग शिक्षित भी हुए। तो इस प्रकार से आगे के संस्मरण में कि पिताजी अक्सर किसी न किसी प्रसंग पर आचार्य जी के संस्मरण सुनाया करते थे। एक बार बोले आचार्य विद्यासागर में सच्चे साधु के पूरे लक्षण मिलते हैं। उन्हें एकांत वास करना, ध्यान योग लगाना, सतत स्वाध्याय करना, आगमानुसार चर्या करना पसंद है। किसी के कहने से वह अपनी साधना तप नहीं छोड़ते, नहीं मोड़ते। वर्ष 1977 कुंडलपुर में ग्रीष्म काल की बात है। हम धर्म लाभ एवं ज्ञान चर्चा के लिए वहाँ गए थे। तो पता चला आचार्य जी तो ऊपर बड़े बाबा के यहाँ पर रोज आहारचर्या के बाद चले जाते हैं और बड़े बाबा के पास या आसपास के मंदिरों में रहते हैं। दूसरे दिन वो नीचे आए। आहार के बाद जब ऊपर जाने लगे तो हमने कहा महाराज जी नीचे ही रुक जाइएगा, तो हम सबको लाभ मिल जाएगा। तो बोले नहीं पंडित जी, नीचे नहीं रुक सकते, हम ऊपर जाना नहीं छोड़ सकते, तो स्वभाव है, यदि रुक गए तो ऊपर नहीं जा पाएंगे। बोलते ना जाना हो तो वहां जाना जहां से आना नहीं होता, और आना हो तो यहाँ आना जहां से जाना नहीं होता। यानी यहाँ आने के बाद फिर जाना नहीं होता और ऊपर चले गए सिद्धशिला पर, ईसत प्राग भार पे, तो उधर से फिर आना नहीं होता, एक बार चले गए। और यहाँ से फिर इस मुद्रा के बाद कहीं जाना नहीं होता। तो आप तो छोड़कर चले जाते हो, वैसे भी आपने पकड़ा ही क्या है, छोड़ा ही क्या है, आपका था ही क्या। तो आचार्य जी बोले आप जैसों की संगति तो छोड़ी है। यदि आप लोगों की को सुनना है तो ऊपर आइए। एक कहकर ऊपर पहाड़ पर चले गए। धन्य हैं ऐसे गुरु महाराज जो सबका ध्यान रखते हैं और अपना भी ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से
तो 9 अगस्त की बात थी और अगले संस्मरण की कड़ी में कि दोपहर का स्वाध्याय पूर्ण हुआ तो मैं आचार्य श्री के पीछे पीछे मंदिर तक गई। जिसने सुनाया है वो कोई आरिका है, उन्होंने अपने बचपन का संस्मरण सुनाया और मेरे पीछे पीछे परिजन भी आ गए। आचार्य जी ने देखा तो बोले इतनी सारी भीड़ यहाँ क्यों आ गई? मैंने कहा मुझे आपसे व्रत लेना है। इन सबको पता चल गया है तो ये सब परिजन एवं पटेरा समाज के लोग आए हैं। आचार्य जी बोले अच्छा कौन सा व्रत लेना है? हमने कहा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत एवं दूसरी प्रतिमा के व्रत लेना है। यह सुनकर आचार्य जी बड़े ही वात्सल भाव से देखने लगे, मुस्कुराने लगे। हमने कहा व्रत दीजिए और श्रीफल चढ़ा दिया। तब आचार्य जी बोले अभी तुम छोटी हो। हमने कहा आचार्य जी शरीर छोटा है, ऐसा पढ़ा सुना है कि आत्मा सबकी एक सी होती है। बराबर यह सुनकर बहुत जोरों से हंसने लगे और बोले अच्छा अच्छा। हमने पुनः निवेदन किया मुझे आज ही व्रत लेना है। अब इसके बीच में हम अपना भी सुना देते हैं। आचार्य जी के पास व्रत लेने गए। आचार्य जी बोला अभी नहीं बाद में आना। फिर गए तो संकेत आया कोई महाराज जी का अभी भर्ती होने वाली है जबलपुर में, 2001 की बात थी। चले गए और आचार्य जी के पास बार बार जाएं तो आचार्य जी अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। आचार्य जी सबकी परीक्षा लेते हैं, घुमाते हैं ना, और देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी दृढ़ता है। अब कई चक्कर लगाते लगाते 2-3 दिन हो गए, क्या करें? तो फिर महाराजों ने समझा दिया ऐसा ऐसा करना। आचार्य जी से निवेदन किया तो कक्षा तो शुरू हो गई। आचार्य जी बोले पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी तत्वार्थ पढ़ा रहे थे उस समय ब्रह्मचारियों को। तो आचार्य जी बोले कक्षा शुरू हो गई और आचार्य जी के पीछे पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज खड़े थे। तो उन्होंने हमें इशारा किया तुम बोल दो कि हम कर लेंगे कवर। तो हमने बोल दिया आचार्य जी से आचार्य जी हम कवर कर लेंगे। आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया, हमने नमोकार में पढ़ लिया 9 बार। और अभी मतलब आशीर्वाद में लगे यानी ड्रेस चेंज हो गई और कटिंग भी हो गई। कटिंग बोलती ना, वो जीरो कटिंग होती ना, जब ब्रह्मचारी बनते तो जीरो कटिंग होती पहले, तो जीरो कटिंग हो गई। जीरो मशीन से होती ना, छोटे छोटे इतने से, जैसे बाल अभी है ना हमारे वैसे छोटे छोटे। तो फिर व्रत नहीं हुआ अभी 1 भी दिन का, व्रत हुआ नहीं, ड्रेस चेंज हो गई और क्लास भी शुरू हो गई। अब विकल्प तो बना है, सबके व्रत है, अपना कोई व्रत नहीं। और अब क्या करें? फिर पर्युषण में उत्तम क्षमा धर्म आता ना पहला दिन, उस दिन 1-2 ब्रह्मचारियों को आचार्य जी ने आजीवन व्रत दिया। तो हम भी चले गए। तो हमें भी आचार्य जी ने कहा कायुसर, मतलब उनने किया कायुसर, हमने भी कर लिया खड़े होके, उनने किया हमने बैठ के कर लिया और सीधा आजीवन व्रत हो गया। यानी 1-2 साल का नहीं हुआ, सीधा आजीवन। ऐसे बहुत कम लोग होते जिनका सीधा आजीवन व्रत हुआ होगा, क्योंकि आचार्य जी 1 साल 2 साल ऐसे 5 साल देते हैं, फिर बढ़ाते सीधा बाद में आजीवन व्रत करते हैं। तो हमने पुनः निवेदन किया मुझे आज ही व्रत लेना है, आपसे ही लेना है और आपको गुरु बनाना है। मुझे बड़े बाबा ने स्वप्न दिया था कि यह तुम्हारे गुरु हैं, इनसे व्रत लो, यदि आप नहीं देंगे तो मैं बड़े बाबा से ले लूंगी। ये प्रशांतमती माता जी का है। और किंतु यह प्रमाणित नहीं होगा, आप तो चेतन गुरु हैं। मेरी बातों को सुनकर नीचे दृष्टि किए मुस्कुराते रहे। फिर बोले लगता है यह वही बालिका है जो पिछले वर्ष मुझसे व्रत मांग रही थी। मैंने कहा हाँ आचार्य जी, आपने उस समय नहीं दिया था, मगर आज तो मुझे आपसे व्रत लेना ही। आचार्य जी बोले अभी 5 साल का ले लो। तो मैंने कहा आचार्य जी 5 साल का ये नहीं, पूरा जीवन पर्यंत का ही चाहिए, साथ में 2 प्रतिमा, एक के साथ एक फ्री। और मेरे जीवन पर मेरा अधिकार है, इसे मुझे सार्थक बनाना। तो आचार्य जी इसने भरी दृष्टि से देखते हुए बोले कह दिया ना, अभी 5 साल का ले लो। फिर सभी लोगों की तरफ देखकर बोले मेरे गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा था मैं अपने जीवन में गुरुकुल नहीं खोल पाया, तुम गुरुकुल खोलना। लगता है यह वही बच्ची तो नहीं है जो गुरुकुल का उद्घाटन करने वाली है। और मैंने ये वाक्य गुरुमुख से सुने तो निवेदन किया जी मैं ही हूँ, आप मुझे आजीवन व्रत दीजिए। मेरी बात सुनकर परिजनों से मेरे बारे में पूछने लगे। सभी ने कहा बच्ची तो धर्मात्मा है, रात को पानी भी नहीं पीती। फिर पढ़ाई आदि की जानकारी भी। फिर आचार्य जी बोले बहुत अच्छी बात आने वाली है, बच्ची पढ़ी लिखी है, BA प्रथम वर्ष, मैं तो 9वीं कक्षा तक ही पढ़ा हूँ। आचार्य जी ने बोला, आचार्य जी बोले मैं तो 9वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ, ये तो
बीए प्रथम वर्ष, जीवन भर का व्रत देने का अभी मुझे साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि आचार्य जी भी थोड़ा डरते थे उस समय। और लेकिन यह तो जिद कर रही है, बोलो क्या करें। माँ की ओर देखकर पूछा तो माँ बोली हाँ महाराज जी 5 साल का ही ठीक है। तो आचार्य जी बोले यह तो मान नहीं रही है। फिर मैंने कहा आचार्य जी कोई भी माँ बाप व्रत दिलवाने में राजी कभी नहीं होंगे। आचार्य जी तेजी से हंसने लगे। मैंने कहा मुझे तो जीवन पर्यंत का ही चाहिए। आचार्य जी बोले अच्छा ले लो, अपना श्रीफल चढ़ा दो। पुनः श्रीफल चढ़ाया तो आचार्य जी ने संकेत दिया कायोत्सर्ग करने के लिए। मैंने 9 बार नमोकार मंत्र का जाप किया, फिर निवेदन किया दूसरी प्रतिमा के व्रत भी चाहिए। हमने कॉपी उनके सामने रख दी, उसमें 12 व्रतों के बारे में लिख रखा था। आचार्य जी बोले अच्छा व्रत भी कॉपी में लिख रहे हैं, तैयारी पूरी। हमने कहा जी महाराज जी इसलिए प्रतिमा भी चाहिए। तो बोले इसमें 2 बार ही भोजन करना पड़ेगा। हमने कहा जी। इस प्रकार 2 प्रतिमा का संकल्प भी हो गया। फिर सभी की ओर देखकर बोले देखो सुनो सभी लोग, बच्ची ने ब्रह्मचर्य व्रत और 2 प्रतिमा के व्रत अपनी जिद से ग्रहण कर लिए हैं। कोई अब इसे कभी किसी भी प्रकार की ताड़ना मत देना, सहयोगी बनना। फिर मेरी तरफ देखकर बोले तुमने व्रत ले लिया है, घर में रहोगी तो कभी किसी चीज को मांगकर पूर्ति नहीं करना। फिर सभी को कहा अब आप लोग जाएं, ये और माँ बैठी रहें। सभी लोगों के जाने के बाद ब्रह्मचर्य के बारे में समझाया, वेशभूषा कैसी रखना, किस तरह से व्रतों का पालन करना, किस प्रकार आहार लेना, किस प्रकार मर्यादा से खाना उठना बैठना आदि का तरीका समझाया। जब हम और माँ नमोस्तु करके जाने लगे तो बोले अन्न का आहार 2 बार करना और बीच में तीसरी बार फलाहार कर सकती हो, क्योंकि अभी तुम्हें अध्ययन करना है। अंतराय भी अभी ऐसे पालन करना कि जिस सामग्री में बाल आदि आ जाए तो उस सामग्री मात्र को अलग करना। ध्यान रखना साधना धीरे धीरे ही बढ़ाना। बाद में मैं सब बताता जाऊंगा। और लौकिक पढ़ाई का विकल्प नहीं करना, बस जाओ अब मैं प्रतिक्रमण करूंगा। इस प्रकार से यह संस्मरण की श्रृंखला पूर्ण हुई और अब भजन का क्रम आता है। बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं, बिन तेरे स्वामी मेरे हर प्राण अधूरे लगते हैं। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के श्रद्धान अधूरे लगते हैं, बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं। मुझे अकेला देख समझ कर सब प्रयोग करते मेरा, अपने स्वार्थ सिद्ध करने को दुरुपयोग करते मेरा। मैं तो सहम सहम जाता हूँ दुनिया के इन कर्मों से, अता दौड़ कर आ लिपटा हूँ बीतराग के चरणों से। सचमुच तेरे साथ बिना, सचमुच तेरे साथ बिना भगवान अधूरे लगते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं। माँ बाबुल ने जन्म दिया फिर पाला पोसा है सबने, मुझसे पूर्ण कराने सपने आस लगाई है सबने। मैंने अपनी बात कही तो तुरंत भलाई सबने की, मुझे जरूरत पड़ी अगर तो सहायता सभी सबने की। सच तेरे वरदान बिना, सच तेरे वरदान बिना हर दान अधूरे लगते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं। मैंने अपनी सदा सुनाई कुछ ना ध्यान रखा तेरा, फिर भी तुमने मुझे संभाला हर पल ध्यान रखा मेरा। अब ऐसी क्या भूल हुई जो नजरों से भी पतित हुआ, जो कुछ भी क्षमा करो गुरु वरना मैं तो दुखित हुआ। सच तेरे उपकार बिना, सच तेरे उपकार बिना हर ज्ञान अधूरे लगते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरे हर काम अधूरे लगते हैं। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।
हे जिन वाणी भारती माँ तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की।